हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल एसके सिंह इजाजत पे स्वागत है। आज हम इस वीडियो में एसएससी जीडी एग्जाम 2025 जो कि 10 फरवरी सेकंड शिफ्ट का पूर्ण हो चुका है, तो चलिए इसके सभी क्वेश्चनों को हम लोग देख लेते हैं। उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि हम जब भी ऐसे वीडियो लाएं आप लोग को तुरंत से मिल जाए। तो चलिए अपने क्वेश्चनों को देख लेते हैं। यहाँ पे आज फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, वर्ष 2011 में भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था? तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। तो आप लोग का 382 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले इसके बारे में, तो प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। बिहार का जनसंख्या घनत्व 1102 प्रति वर्ग किलोमीटर है और यह देश की सबसे अधिक है, जो कि बिहार का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके अलावा दूसरी ओर अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है और यहाँ पे 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। भारत की आधी आबादी तो केवल 5 राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में ही रहती है। भारत के सबसे बड़े राज्य राजस्थान में कुल जनसंख्या का केवल 5% ही लोग वहाँ पे रहते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, प्रधानमंत्री रोजगार योजना यानी PMRY की शुरुआत कब हुई थी? तो 1993 में हुआ था। तो आप लोग का 1993 करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा बात कर ले, यहाँ पे प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 में शुरू की गई थी। यह भारत के शिक्षित युवाओं और महिलाओं को स्वरोजगार प्रदान करने के लिए शुरू किया गया था। यह योजना विनिर्माण, व्यापार और सेवा क्षेत्र में स्वरोजगार उद्यम स्थापित करने के लिए रियायती वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इसके अलावा केंद्र सरकार PMRY को प्रायोजित करती है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, चौथी और पांचवी पंचवर्षीय योजना के बीच कौन सा प्लान चलाया गया था? तो रोलिंग प्लान चलाया गया था। तो आप लोग का रोलिंग प्लान करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे हम लोग बात कर लें, तो चौथी और पांचवी पंचवर्षीय योजना के बीच रोलिंग प्लान चलाया गया था। यह योजना 1978 से 1980 के बीच चली थी। इसको भी ध्यान रखिएगा, 1978 से 1980 के बीच चली थी। जनता पार्टी सरकार ने पांचवी पंचवर्षीय योजना को खारिज कर दिया था और इसके बाद रोलिंग प्लान को यहाँ पे शुरू किया गया था। और इसको पांचवी पंचवर्षीय योजना का सामान्य कार्यकाल 1974 से 1989 तक, फिर भी विनिर्माण मोरारजी देसाई सरकार ने इस पंचवर्षीय योजना को 10 साल में अस्वीकार कर दिया और छठी पंचवर्षीय योजना 1978 से 1993 की शुरुआत की। इस पंचवर्षीय योजना को पुनः भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सरकार यानी 1980 में इसको अस्वीकार कर दिया था और फिर इसे छठी पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की गई थी। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, डॉक्टर समैया स्वामीनाथन 2024 में क्या है? तो इसका तो एग्जैक्ट हमको ऑप्शन नहीं मिल पाया है, लेकिन इसके बारे में हम आपको बता देते हैं। जो होगा उसका आंसर आप लोग कर लीजिएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने प्रोफेसर और डॉक्टर समैया स्वामीनाथन को राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के लिए प्रधान सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है। उन्होंने भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के महानिदेशक के रूप में भी नियुक्त किया है। डॉक्टर समैया स्वामीनाथन विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुख्य वैज्ञानिक भी रह चुकी हैं। ये भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं दोनों में कौन सा कोशिकांग पाया जाता है? तो राइबोसोम पाया जाता है। तो आप लोग का राइबोसोम करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे बात कर लें, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों तरह की कोशिकाओं में साइटोप्लाज्म होते हैं। यह एक जेली जैसा तरल पदार्थ होता है। साइटोप्लाज्म साइटोसोल से मिलकर बना होता है। ये भी आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो साइटोप्लाज्म है ये साइटोसोल से मिलकर बना होता है। साइटोसोल कोशिका के अंदर पाए जाने वाले द्रव होता है जिसमें कार्बनिक पदार्थ घुले हुए रहते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है? तो अनुच्छेद 25 से 28 तक देता है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार की गारंटी देता है। तो आप लोग का आर्टिकल नंबर 25 से 28 तक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले इसके बारे में, भारतीय संविधान में धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद 25 से 28 में संविधान के तहत धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी है। प्रत्येक भारतीय नागरिक को अपने धर्म का शांतिपूर्वक अभ्यास करने और बढ़ावा करने का अधिकार प्राप्त है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? तो भारतीय संविधान में मूल रूप से
395 अनुच्छेद हैं। तो इसका 395 करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले इसके बारे में, जब हमारे संविधान की रचना हुई थी तब इसमें 395 अनुच्छेद था या धारा थी। मूल अनुच्छेद धाराओं की संख्या संविधान में आज भी इतनी ही है। हालांकि समय समय पर होने वाले संशोधनों के कारण आज अनुच्छेदों की कुल संख्या 448 हो गई है। तो भी आप लोग ध्यान दीजिएगा कि आज जो हो चुका है अनुच्छेद यहाँ पे 448 हो गई है। लेकिन यहाँ पे ये मूल अनुच्छेद के ही विस्तार से रूप स्थापित किए गए हैं। उदाहरण के लिए केंद्र सरकार ने जब स्वर्ण समिति की सिफारिश को स्वीकार करते हुए 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को लागू किया, तब संविधान के अनुच्छेद 51 में नया अनुच्छेद 51 का जोड़ा गया और 10 मूल कर्तव्य में स्थापित कर दिए गए। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, उससे पहले यहाँ पे देख लें कि इस प्रकार मूलतः संविधान में 22 गो भाग हैं, 8 अनुसूचियाँ हैं और यहाँ पे आज यह संख्या क्रमशः 25 एवं 12 हो चुके हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, नाटू नाटू गाने के निर्देशक कौन है? तो एस राजमौली हैं, जो कि RRR एक मूवी आया था, उसी में एक सॉन्ग था नाटू नाटू, जिसके निर्देशक थे एस राजमौली। नाटू नाटू गाने के निर्देशक एस राजमौली हैं। यह गाना साल 2022 में आई फिल्म RRR था, यहाँ पे इस गाने से ही इसको लिया गया था। आज जो कि हमें दोस्तों को इतना ही क्वेश्चन मिला। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक आप लोग अवश्य कर दीजिएगा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।